वॉइस, आज की आवाज। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर कांग्रेस एक बार फिर हमलावर हो गई है। दरअसल महालेखाकार की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर में पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने शिवराज सरकार पर पोषण आहार घोटाले का आरोप लगाया। पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्रियों को उक्त घोटाले का मुख्य आरोपी ठहराया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के खुद के विभाग में बड़े स्तर पर घोटाला किया गया है। एक और मध्य प्रदेश सरकार कुपोषण को दूर करने का दिखावा करती है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री के विभाग में ही कुपोषित बच्चे, गर्भवती महिलाओं और मासूम बच्चों के अनाज पर डाका डाला जा रहा है। पटवारी ने कहा कि सरकार ने पोषण आहार पर करोड़ों का घोटाला किया है। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि जब कोरोना का प्रकोप इतना भयावह था तब कांग्रेस सरकार मोटरसाइकिल पर करोड़ों रुपए का अनाज बांट देती है। उन्होंने वहां घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि महालेखाकार की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पटवारी के अनुसार जिन ट्रकों के नंबर से पोषण आहार पहुंचाने की बात की जा रही है वह दुपहिया वाहन है। इससे साबित होता है कि प्रदेश सरकार घोटालों की सरकार है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का और घोटालों का चोली दामन का साथ है। पटवारी ने कारम डैम को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में जिस डैम की 100 करोड़ रुपए डीपीआर थी, वहीं शिवराज सरकार में 300 करोड़ की हो जाती है और 300 करोड़ का डैम मिट्टी में बह जाता है और प्रदेश सरकार के मंत्री वहां तिरंगा फहराते हैं। शिवराज सिंह चौहान और घोटाला एक दूसरे के पर्याय हैं। लगभग 35 घोटाले पिछले 18 साल में मैंने बोल के बताया आप सबके सामने, उसकी लिस्ट भी हम आपको दे रहे हैं। ये पोषण आहार घोटाला, बच्चों के कुपोषित बच्चों के पेट का आहार खाने वाले ये लोग, कुपोषित बच्चों का अनाज और उसका पोषण खाने वाले ये लोग, इन्होंने साइकिल और मोटरसाइकिल से उस वक्त वितरण कर दिया है राशन जब लोग एक दूसरे से मिलने से डर रहे हैं। सरकारी पाबंदियां, घर में से निकलने पर सरकारी प्रतिबंध था, तब इन्होंने लगभग 400 करोड़ रुपए का राशन वितरण किया। वो स्कूलों में किया, आंगनवाड़ियों में किया और यहां तक कि घर घर किया और लाखों टन राशन मोटरसाइकिल पर वितरण किया। इसका मतलब यह है कि मोटरसाइकिल की जहां राशन बना वहां रिकॉर्ड नहीं है, जहां राशन रखना था वहां रिकॉर्ड नहीं है, जहां राशन का वितरण होना था वहां रिकॉर्ड है। इसका मतलब उत्पादन हुआ ही नहीं, कहीं पर भी उसका किसी भी प्रकार का कहीं स्टॉक नहीं हुआ पर वितरण हो गया। ये महालेखा की रिपोर्ट कहती है। जब हमारे सरकार से पूछा जाता है, मंत्री जी से पूछा जाता है, तो वो कहते हैं ये जो महालेखा होता है ये अंतिम भगवान नहीं है, इसको हम नहीं मानते। इसका मतलब है कि ये शिवराज जी का, जैसा मैंने कहा कि भ्रष्टाचार और ये एक दूसरे के पर्याय हैं। इसका एक और उदाहरण, 850 से ज्यादा भ्रष्टाचार के अभियोजन अधिकारी, नेता और कर्मचारियों पर लंबित है, अनुमति नहीं है। अगर ये ईमानदार लोग हैं तो वो भ्रष्टाचार की अनुमतियां क्यों नहीं दे रहे हैं? और ये कुपोषित बच्चों का जब अनाज आप खा गए तो फिर महालेखा के संवैधानिक पद का अपमान क्यों कर रहे हैं? ये सवाल आज मध्य प्रदेश की आम जनता में, आप लोगों में, जो मीडिया ने सतर्कता से ये बात उठाई, कांग्रेस पार्टी उसके साथ समर्थन में इसके हर पहलू पर ध्यान रखते हुए विधानसभा में अपनी बात रखेगी। और शिवराज जी से इस पूरे प्रकरण में छोटा मोटा कृत्य नहीं है। आपने गर्भवती बेटियों की बहनों का राशन खा गया, आप बच्चियां जो स्कूल में पढ़ती है, नवजात छोटी छोटी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, उन बच्चियों की का राशन खा गए। आप कुपोषित बच्चे जो घर में मध्य प्रदेश कुपोषण में नंबर 1 है, उसका राशन खा गए और फिर आप कहते हो कि हम इसको नहीं मानते। तो आप इन कुपोषित लोगों का कुपोषण विभाग के माध्यम से राशन खाने वाले लोगों का